हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। 19, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है पत्र लेखन, तो इसे हम इंग्लिश में लेटर राइटिंग बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे, पत्र लेखन एक कला है। पत्र विचारों के आदान प्रदान का सरल, सशक्त, सस्ता और लोकप्रिय साधन है। पत्र संक्षिप्त, आकर्षक, उद्देश्यपूर्ण और स्पष्ट होना चाहिए। मानव सभ्यता के विकास में पत्र ने अपनी अनूठी भूमिका निभाई है। पत्र लेखन से हम दूसरे व्यक्तियों का दिल जीत सकते हैं और आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध बना सकते हैं। पत्रों की उपयोगिता को देखते हुए पाठ्यक्रम में पत्र लेखन शामिल किया गया है ताकि विद्यार्थी पत्र लेखन की कला को सीख सके। पत्रों के प्रकार। अब बच्चों देखो, पत्रों के कुछ प्रकार होते हैं, इन्हें देख लेते हैं। पत्रों के दो भागों में बांटा जा सकता है। पत्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र में। औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रधानाचार्य को पत्र, सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों को पत्र, संपादक का पत्र और व्यावसायिक पत्र आदि को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अनौपचारिक पत्र जो होता है बच्चों, अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होता है। इस प्रकार के पत्र अपने मित्रों, सगे संबंधियों, परिजनों आदि को लिखे जाते हैं। पत्र के मुख्य अंग इस प्रकार हैं। प्रेषक, भेजने वाले का पता, दिनांक। प्रेषक का पता आजकल बाई और लिखा जाता है, जिसके नीचे दिनांक लिखी जाती है, ठीक है। विषय संकेत। औपचारिक पत्रों में विषय शीर्षक देकर विषय संकेत लिखना चाहिए, जिससे पत्र को देखकर उसके विषय की जानकारी प्राप्त हो सके। संबोधन तथा अभिवादन। जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उस व्यक्ति के अनुरूप संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे अपने से बड़े व्यक्तियों के पूज्य, माननीय आदि का, तथा छोटे व्यक्तियों के लिए प्रिय नाम, चिरंजीवी, प्रिय नाम आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। औपचारिक पत्रों में महोदय, महोदया लिखा जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। विषय वस्तु वह पत्र का मुख्य अंग है। पत्र के उस भाग में संबंधित विषय वस्तु का संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण लिखना चाहिए। समापन सूचक, ठीक है। पॉइंट आता है समापन सूचक पत्र, ठीक है। पत्र की समाप्ति पर प्रेषक को पत्र पर प्राप्तकर्ता के संबंध के अनुसार समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे अपनों से बड़ों के लिए आपका आज्ञाकारी, आपका प्रिय, अभिन्न तथा बराबर वालों के लिए तुम्हारा अभिन्न मित्र, सखी, तुम्हारा परमित्र, सखी, और अपने से छोटों के लिए तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा अग्रज, पिता आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। औपचारिक पत्रों में साधारणतः प्रार्थी, भविद्या, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपीपी, आज्ञाकारिणी शिष्या लिखा जाता है। 6 पॉइंट है पत्र प्राप्त करने वाले का पता। यह प्राय अंत में अथवा लिफाफे, पोस्ट कार्ड आदेशीय पत्र के बाहर लिखा जाता है। आजकल पत्रों के नए प्रारूप में यह पत्र के आरंभ में भी बाईं ओर लिखा जाने लगा है। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें, ठीक है, देख लेते हैं बच्चों। पत्र लिखते समय अपनी ओर पत्र पाने वाले की आयु, पद और योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। पत्र संक्षिप्त और सारग विरगित होना चाहिए। पत्र की लिखावट स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक रूप से काट छांट नहीं करनी चाहिए। पत्र में प्रेषक का नाम, पाने वाले का नाम, दिनांक, पता आदि का उल्लेख उचित स्थान पर होना चाहिए। औपचारिक पत्र पर अब बात करते हैं बच्चों औपचारिक पत्र की। सबसे पहले प्रधानाचार्य से क्षमा याचना करते हुए जुर्माना माफी के लिए पत्र लिखिए। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, डीएवी पब्लिक स्कूल, विकासपुरी, नई दिल्ली, दिनांक, विषय जुर्माना माफी तथा क्षमा याचना हेतु, ठीक है। क्षमा याचना के लिए ये पत्र है बच्चों। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं 7वीं का छात्र हूँ। कल मैं आधी छुट्टी के समय अपने 2 मित्रों के साथ खेल रहा था कि अचानक मेरी मेड से दूसरी कक्षा की खिड़की का शीशा टूट गया, जिसके कारण मुझ पर 100 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे पिताजी यह जुर्माना देने में असमर्थ है, अतः आपसे अनुरोध है कि मेरा जुर्माना माफ़ कर दीजिए। मैं भविष्य में कभी ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे विद्यालय के किसी सामान को क्षति पहुँचे। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य कुणाल, कक्षा 7 बी, अनुक्रमांक 23, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पत्र है वो है विद्यालय में खेलकूद के सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए।
प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय पीताम्बरा नई दिल्ली। दिनांक, ठीक है, विश्वविद्यालय में खेलकूद सामग्री उपलब्ध कराने हेतु महोदय सवन्य निवेदन है कि मैं आपका ध्यान विद्यालय में अपर्याप्त खेल सामग्री की ओर दिलाना चाहता हूं। अगले माह 14 सितंबर को हमारे विद्यालय का हॉकी मैच सेट थॉमस स्कूल से है। इसके लिए विद्यार्थियों को अभ्यास करने हेतु खेल सामग्री की आवश्यकता होगी। विद्यालयों में उपलब्ध खेल सामग्री खिड़कियों के लिए पर्याप्त नहीं है। विद्यालय का खेल संचित होने के कारण मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे विद्यालय में विभिन्न खेलों की समुचित सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें। इससे विद्यार्थियों को खेल के अभ्यास करने में परेशानी न हो तथा वे खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम ऊंचा कर सकें। आशा है आप इस दिशा में उचित कार्यवाही करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। इसमें लास्ट में है, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य राकेश, खेल सचिव, कक्षा 7वीं बी। ठीक है, अपने क्षेत्र में बिजली के संकट और उससे उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पत्र है हमारा, संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। दिनांक, विषय बिजली के संकट हेतु पत्र। मान्यवर, ठीक है बच्चों, पहले हमारा सवन्य निवेदन था, अब है मान्यवर। मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र में बिजली की अव्यवस्था के संबंध में अपनी शिकायत बिजली कंपनियों के अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं। आजकल दिल्ली जैसे महानगर में बिजली का संकट दिन रात बढ़ता जा रहा है। हमारे क्षेत्र में बिजली कुछ ही घंटों के लिए आती है। गर्मी में तो बिजली न होने के कारण हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। विद्यार्थियों को बिजली न होने के कारण पढ़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमने कई बार बिजली कंपनी के अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला। मुझे विश्वास है कि मेरे इस पत्र को आपके पत्र के कॉलम में पढ़कर संबंधित अधिकारी हमारी समस्या का उचित और यथाशीघ्र समाधान करेंगे। धन्यवाद सहित भविद्य राजीव, गोल मार्केट, नई दिल्ली। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिखिए। इसमें अपने क्षेत्र में गंदगी के कारण फैलाने वाली बीमारी के सूचना दी गई हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बच्चों। स्वास्थ्य अधिकारी, फरीदाबाद नगर निगम, फरीदाबाद। दिनांक, ठीक है, विषय क्षेत्र की गंदगी के संबंध में पत्र। मान्यवर, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की शोचनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में कई दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आए हैं, जिनके कारण जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं और नालियां बंद हो गई हैं। दुर्गंध के मारे लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। मक्खी मच्छरों का यह एक छत्र राज्य स्थापित हो गया है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसे भयंकर रोग फैलने की आशंका है। आपसे अनुरोध है कि मोहल्ले की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र उचित कदम उठाएं और इस क्षेत्र की सफाई का समुचित प्रबंध करवाएं। धन्यवाद भविद्य रवि सक्सेना, मकान नंबर 450, सेक्टर 8, फरीदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पत्र बच्चों। अपने मित्र को पत्र लिखकर ग्रीष्म अवकाश का कुछ समय साथ बिताने के लिए आमंत्रित कीजिए। ठीक है, 5/21, इंदिरा नगर, लखनऊ। दिनांक, प्रिय मित्र राजीव, सप्रेम नमस्ते। तुम कैसे हो? तुम्हारे विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश कब से है? गत वर्ष हमने ग्रीष्म अवकाश साथ साथ बिताने का निश्चय किया था। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम कब लखनऊ आ रहे हो? तुम्हारे अपने पर हम साथ साथ घूमने तथा मौज मस्ती करेंगे। तुम्हें लखनऊ शहर का इमामबाड़ा, हजरतगंज तथा अन्य दर्शनीय स्थल घुमाऊंगा। आशा है तुम अपना कार्यक्रम बनाकर मुझे शीघ्र सूचित करोगे। चाचा जी और चाची जी को प्रणाम तथा संदीप को प्यार, तुम्हारा अभिन्न मित्र कपिल। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।